जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कजली तीज व्रत की कथा। कजली तीज का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि के दिन कजली तीज का व्रत किया जाता है। इसे कजली तीज, कजरी तीज, सातुरी तीज, निमड़ी तीज, सतवा तीज, बूढ़ी तीज या बड़ी तीज आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन अपनी अपनी लोक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां पूजन करती हैं। विशेषकर इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन बहुत से जगहों पर निर्जला व्रत रखा जाता है और कुछ जगहों पर जो कि रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद भोजन ग्रहण कर लिया जाता है, व्रत को खोला जाता है। सभी जगह इस व्रत को मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस व्रत को विशेषकर स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो आइए सुनते हैं कजली तीज से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज व्रत आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से लेकर के आए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे तो सत्तू चाहिए, फिर चाहे चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए कहीं से भी सत्तू लेकर के आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया और फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा कि आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, चीखने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, वो तो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू ही बना लिया। इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसे दया आई और उसके पास से सत्तू के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हुआ। उधर चांद भी निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वे उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारे धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के कजली तीज व्रत के प्रभाव से दिन सुखमय हो गए, वैसे ही कजली माता की कृपा सभी भक्तों के ऊपर सदा बना रहे। दूसरी कथा के अनुसार सातुरी तीज एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा जो कि अपाहिज था, वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। खुद उसे कंधे पर बिठाकर वह वैश्याओं के पास ले जाती थी। बहुत वह गरीब थी। जेठानिया के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद महीने की कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता का व्रत और पूजन के लिए सातू बनाए। छोटी बहू गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा सा पिंड बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सातू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़ कर आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ ही देर बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया।
उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धनमाल सहित खड़ा है। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा हुआ है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चे ने जाकर माँ को बतलाया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े पर गहने पर बैठी है और काकी भी और काका जी भी घर पर ही बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना और सबके दुख दूर करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।